दोस्तों, मैं हूं रमेश चौरसिया और आप सभी दोस्तों का तहे दिल से मैथ अड्डा में स्वागत है। आज के टॉपिक नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, अंतिम से शून्य की संख्या पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैंने मल्टीपल वाले क्वेश्चन लिए हैं। मल्टीपल मैंने गुणज वाले, 2 के गुणज, 3 के गुणज, 4 के गुणज, 5 के गुणज, 15, 10 जितना के भी गुणज होते हैं सारे क्वेश्चन आज मैं कराने वाला हूँ। दोस्तों आइए दोस्तों, इसमें कुछ छोटी छोटी कॉन्सेप्ट होती है जिसे हम लोगों को समझना है। दोस्तों एक होता है गुणनफल, एक होता है योगफल। अगर योगफल में कॉमन लेना और गुणनफल में कॉमन लेना, ये दो अलग अलग बातें होती है। दोस्तों अगर आप योगफल में कॉमन लेते हैं तो कॉमन जो आता है वो गुणा के रूप में आता है, लेकिन अगर आप गुणनफल में कॉमन लेते हैं तो उसमें क्या होता है, पावर के रूप में कॉमन आती है। आपको समझ में नहीं आ रही है दोस्तों? आइए हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। बोर्ड पे जो मैंने लिखा उसे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए दोस्तों मैंने एक टाइप लिखा है योगफल पे योगफल में कॉमन लेना, एक गुणनफल में कॉमन लेना। आइए दोस्तों हम लोग बारी बारी से इन्हें देखते हैं। दोस्तों मैंने लिखा 2 + 2 + 2, ये योगफल हुआ दोस्तों। अगर इसको हम जोड़े तो 6 आया दोस्तों, ठीक है। अगर हम ऐसा करें दोस्तों कि अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लें, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं दोस्तों तो यहाँ क्या बचेगा, 1, यहाँ प्लस 10 का 10, यहाँ भी 1 प्लस 10 का 10, 2 कॉमन ले लिए तो 1, 2 10 का 10 दोस्तों, यहाँ कुछ नहीं तो गुना। इसको जोड़ेंगे दोस्तों, 1 + 1 2, 2 + 1 3 दोस्तों। ये जो 3 आया, ये हमारा 3 क्या है, ये हमारा पदों की संख्या है दोस्तों। कैसे देखिए, 1 पद, 2 पद, 3 पद। तो मैंने 2 कॉमन लिया दोस्तों, तो कितना पद में से कॉमन लिया, 3 पद में से, इसलिए 3 से गुना कर दिया दोस्तों। तो हमारा आंसर आया 2 3 6। देखिए पहले भी 6 आंसर आया और अभी मेरा 6 आंसर आया। तो ये क्या हुआ, योगफल में कॉमन लेना, और योगफल में जब हम कॉमन लेते हैं तो वो गुना के रूप में आ जाता है। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे लिखा है, मैंने लिखा 2 + 4 + 6 = 12, ठीक है। ये तो जोड़ के 12 हुआ। अगर हम कॉमन लेके मान निकालना चाहें दोस्तों तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया दोस्तों, है कि नहीं। जब 2 कॉमन लिए, 2 कॉमन लेने का मतलब होता है भागा देना। तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ में बचेगा 3, 2 10 का 10 गुना 10 का 10। इसको जोड़ेंगे दोस्तों, 3 2 5 1 6, तो 2 गुना 6 के 12, तो यहाँ पे भी 12 और यहाँ पे भी 12। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं दोस्तों कि योग में जब हम कॉमन लेते हैं तो गुना के फॉर्म में आता है। ये योग में कॉमन लेने का तरीका हुआ। आइए दोस्तों इसको हम गुणनफल में कॉमन लेते हैं। जैसे लिखा है दोस्तों 2 × 2 × 2, इसे हम लोग पढ़ते हैं 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, ऐसे तो 8 आ गया। लेकिन जब हम कॉमन लेते हैं दोस्तों तो मैंने यहाँ 2 कॉमन लिया, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें भी, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया दोस्तों। तो यहाँ बचेगा 1 गुना 1 गुना 1, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे तो इतना बचेगा। 2 10 का 10 दोस्तों, कुछ नहीं तो यहाँ गुना है ब्रैकेट में। आप देखिए दोस्तों, 1 गुना 1 करेंगे 1, 1 गुना 1 करेंगे तो 1, तो गुना करके आया कितना 1, 2 गुना 1 करते तो हमारा आंसर आया 2। लेकिन ये दोस्तों क्या होगा, ये गलत है, ये पाप है। ऐसा करना पाप है दोस्तों। क्यों पाप है, क्योंकि हमारा तो सही आंसर 8 आ रहा है, यहाँ तो आपका 2 आ रहा है। तो हम क्या पढ़े थे, गुणनफल में जब भी हम कॉमन लेते हैं तो गुना के रूप में नहीं होता, पावर के रूप में होता है। जैसे दोस्तों ये 2 कॉमन लिए दोस्तों, 2 आप जो कॉमन लिए, पहले पद से भी, दूसरे पद से भी, तीसरे पद से भी, तो टोटल जो आप 2 कॉमन लिए दोस्तों वो 3 पद से 2 कॉमन लिए। चूंकि ये गुना के रूप में है इसलिए पावर में 3 आया। 3 ये दर्शाता है कि 2 आप कितने पदों से कॉमन लिए हैं। ये जो पावर में 3 देख रहे हैं दोस्तों, ये दर्शाता है कि जो आपने कॉमन लिया, तो मैंने कॉमन लिया 2, तो कितने पदों से आपने 2 कॉमन लिया, तो मैंने 3 पदों से 2 कॉमन लिया, इसलिए पावर में 2 की पावर होती है 8। देखिए 8 आंसर आया यहाँ पे। तो ये गुना के फॉर्म में हुआ दोस्तों। वहीं दोस्तों अगर इसके भी देखते हैं 2 गुना 4 गुना 6 बराबर होता है 48, 4 गुना 8 48। लेकिन अगर हम कॉमन लेते हैं दोस्तों गुना में, तो 2 अगर हम कॉमन लेते हैं, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12,
लेकिन ये 12 जो लिखेंगे दोस्तों ये पाप हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर 48 आया है लेकिन आपको तो आया 12, ये गलत हो गया तरीका। ये गुना के फॉर्म में दोस्तों ऐसा कॉमन लेने में आपको दिक्कत होगी और ये तरीका गलत है। तो गुना में हम कॉमन कैसे लेंगे दोस्तों, तो हमको 2 कॉमन लेना है, तो 2 निकाल दिए दोस्तों। क्योंकि पहले पद में भी 2 है, दूसरे पद में भी 2 है, तो तीसरे पद में भी 2 है, यानी सभी पद में से हम 2 कॉमन लिए। तो कितना 2 कॉमन लिए, चूंकि 3 पद है दोस्तों, 3 टर्म है, तो मैंने तीनों टर्म से 2 कॉमन लिया है। चूंकि ये गुना के रूप में तो ये पावर आ जाएगा, तो 2 पे पावर 3 आ गया। 3 क्यों, क्योंकि 3 पद है तो तीनों पद से मैंने 2 लिया। अब 2 कॉमन लेने के बाद तो यहाँ तो दोस्तों 1 बचेगी, यहाँ तो दोस्तों 2 बचेगी और यहाँ पे दोस्तों 3 बचेगी। अब 2 की पावर होती है 8, 10 का 10, गुना भी 10 का 10। अब इसको गुना करेंगे दोस्तों, 1 गुना 2, 2 2 6, तो 8 गुना 6 48। देखिए ये भी 48 और ये भी 48। तो दोस्तों मैंने शुरुआती में क्या था कि अगर आप योगफल में अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ देखिए वो मल्टीपल के रूप में आ जाता है, मल्टीपल के रूप में। लेकिन जब यही चीज आप गुणनफल में कॉमन लेते हैं दोस्तों, तो वो मल्टीपल में नहीं आता। देखिए यहाँ मल्टीपल में नहीं आया, वो पावर के रूप में आ जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद हम लोग गुना करते हैं। यहाँ पे भी देख रहे हैं दोस्तों, ये ऐसा तरीका करेंगे तो गलत हो जाएगा, ये तो योगफल का नियम करवा दिया आप। लेकिन जब भी हम गुणनफल में कॉमन लेंगे तो पावर के रूप में वो आ जाता है। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी कि योगफल में कॉमन लेना और गुणनफल में कॉमन लेना, क्या इसमें थोड़ी सी बारीकी को ध्यान रखना है और क्या चीज को हमको कंसेप्ट को देखना है। यही देखना है कि योगफल में जब भी लेंगे तो गुना के रूप में आ जाता है, लेकिन जब गुणनफल में हम कॉमन लेते हैं तो वो पावर के रूप में आ जाता है। जो पावर होता है वो दर्शाता है कि आपने जो कॉमन लिया है वो कितने पदों में से लिया हुआ है। आई थिंक दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट सही अच्छा लगा होगा। ये थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें आगे आने वाले प्रश्न को बनाने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। तो अगर आप उसे उतारना चाहते हैं तो उतार। आती है फैक्टोरियल दोस्तों, फैक्टोरियल। माफ कीजिएगा अगर इंग्लिश में कभी भी दिक्कत आ रही हो स्पेलिंग में, तो मैं मैथ का टीचर हूँ, अगर इंग्लिश में कभी भी दिक्कत आ रही है स्पेलिंग में तो माफ कीजिएगा। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का दोस्तों फोटो कैसे होता है, इसका फोटो देख लीजिए दोस्तों। फोटो PHOT, इसका दोस्तों फोटो इस टाइप से होता है। एक ये होता और ये होता। ये दोस्तों फैक्टोरियल का डिनोट किया जाता है। इसका फोटो L की तरह रहता है और एक I की जगह सिंबल नीचे में रहता है। ठीक है दोस्तों। अब फैक्टोरियल का मतलब समझते हैं दोस्तों। अगर फैक्टोरियल n लिखा हुआ है, इसको रीड क्या करेंगे, फैक्टोरियल n। इसका मतलब होता है दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल वहां तक करना है जहां तक फैक्टोरियल आपको दिया गया है। तो हमको फैक्टोरियल n तक दिया गया, इसका मतलब हुआ कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 कहाँ तक, सॉरी n तक हम लोग करेंगे। ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। जैसे आपको फैक्टोरियल 5 दे दिया दोस्तों, तो फैक्टोरियल 5 का अर्थ क्या लेंगे दोस्तों कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, ये फैक्टोरियल का अर्थ होता है। फैक्टोरियल 5 का अर्थ हो गया। इसी तरह फैक्टोरियल 7 लिखा है दोस्तों, तो फैक्टोरियल 7 का अर्थ क्या लेंगे दोस्तों, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7। देख रहे कि प्राकृतिक संख्या जो 1 से होता है जो स्टार्ट, वहां तक करना जहां तक आपको फैक्टोरियल दिया गया, तो हमको 7 तक दिया है तो 7 तक गुना कर देंगे। अगर कहीं ये लिखा है दोस्तों 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 लगातार अगर गुना के रूप में जहाँ तक है, तो ये 6 तक है तो 6 लिख देंगे, फैक्टोरियल लगा देंगे, तो इससे हम लोग फैक्टोरियल 6 करेंगे। इसका उल्टा भी सही दोस्तों, अगर कहीं 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 भी लिखा है, तो इसे भी हम लोग फैक्टोरियल 6 भी करेंगे। क्यों, क्योंकि 4 गुना 5 कीजिए तब भी 20 आता है, या 5 गुना 4 कीजिए तब भी 20 आता है। तो इससे मतलब नहीं कि सीधा लिखा उल्टा, हमको देखना कि 1 से लेके ये 6 तक लिखा हुआ रहना चाहिए, तो इसे हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं। और जहाँ तक लिखा हुआ रहेगा
वहाँ उसको फैक्टोरियल करते हैं। आई थिंक आपको फैक्टोरियल समझ में आ गई होगी। एक छोटी सी चीज़ दोस्तों, किसी भी फैक्टोरियल में किसी का भी संख्या निकालना, उसमें अगर हम भाग देंगे, जो भागफल का पूर्णांक भाग आएगा वो उसकी संख्या होगी। जैसे मैं बोलूँ कि फैक्टोरियल 6 में 2 की संख्या कितनी है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 6 में 2 से भाग देंगे, तो एक बार देंगे 2 तिया 6, 3 आया दोस्तों, फिर 3 में 2 से भाग देंगे, कितना बार में खाएगा, एक बार में। आप एक में तो 2 से भाग नहीं खाएगा, तो ये नहीं लेंगे, जहां तक भाग लग सके वहां तक लगाएंगे, तो टोटल कितनी आ जाएगी दोस्तों, 4। फैक्टोरियल 6 में टोटल जो दोस्तों 2 की संख्या होगी वो टोटल कितनी होगी, 4। आप बोलिएगा कैसे, तो ऐसे देखिए, 1 दूना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, इसी को तो हम लोग फैक्टोरियल 6 कहते हैं। तो इसमें 2 की संख्या कितनी आई थी दोस्तों, 4, तो हम लिखते हैं, एक यहाँ आया दोस्तों, 4 में तो हमारा 2 को 2 मिलेगा, और एक 6 में मिलेगा दोस्तों 1 2, 2 तिया 6 1 2, तो टोटल देखिए 4 हो गया, 1 2 3 1 4। तो समझ में आ रही, किसी भी फैक्टोरियल में किसी का संख्या निकालना, उससे उतना भाग देंगे। जैसे आपको बोलेगा दोस्तों फैक्टोरियल 10 में हमें 3 की संख्या निकालना है, तो 10 में हम 3 से भाग देंगे दोस्तों, 10 में 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9, फिर 3 में 3 से भाग लगेगा एक बार में 1, आप तो 1 में 3 से भागने लगेगा, तो फैक्टोरियल 10 में 3 की संख्या टोटल हो जाएगी 4। ये बात दोस्तों आपको समझ में आ रही है। जैसे मैं बोलूँ फैक्टोरियल 20 में 5 की संख्या कितनी होगी, 5 की संख्या क्या होगी, तो फैक्टोरियल 20 में 5 से भाग दें, आप थोड़ा मौखिक करते हैं, तो 20 में 5 से भाग देंगे, 5 चौके 20 4, आप तो 4 में 5 से भागने लगेगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, यानी फैक्टोरियल 20 में 5 की संख्या होगी 4। आई थिंक दोस्तों आपको ये समझ में आ गई होगी। तो मैं ना एक कंसेप्ट क्या सीखे, फैक्टोरियल जब भी दिया है उसमें किसी का भी संख्या पूछे, 2 का 3 का 5 का 7 का 11 का 13 का, जिसका भी आपको पूछे उसमें उसको से भाग देंगे। भाग तब तक देना है जब तक वो खा रहा है, जब तक लग रहा है, तो उसके बाद उसको काउंट करेंगे, वही हमारा संख्या होगी कुल, यानी कि उसमें उसका कुल संख्या होगी। आई थिंक दोस्तों आपको ये समझ में आ गई होगी दोस्तों। आइए दोस्तों एक चीज और समझते हैं आपको, अगर बोलेगा 2 और 5 में फैक्टोरियल जैसे 20 है दोस्तों, जैसे फैक्टोरियल 200 है दोस्तों, फैक्टोरियल 200 है दोस्तों, इसमें अगर आपको बोलेगा कि 2 की संख्या ज़्यादा मिलेगी कि 5 की संख्या ज़्यादा मिलेगा, तो एक चीज़ आपको सिर्फ समझ लो कि जो डिजिट दिया हुआ है उसमें से जो सबसे बड़ा डिजिट होगा उसकी संख्या कम मिलेगी। क्यों कम मिलेगी दोस्तों, फैक्टोरियल में वो संख्या जो होता है दूर दूर पे मिलेगा, और जो चीज़ दूर दूर पे मिलती है उसकी संख्या कम मिलता है। 2 जो है दोस्तों वो 2 में मिलेगा, 4 में मिलेगा, तो वो नज़दीक में मिला, और जो चीज़ नज़दीक में मिलता है उसकी संख्या ज़्यादा होती है। तो कंसेप्ट ये है कि जो अंक बड़ा रहेगा उसकी संख्या कम निकलेगी। समझ में आए दोस्तों? और भी क्वेश्चन आगे देखेंगे, उसमें और भी कंसेप्ट आपका क्लियर होगा दोस्तों। तो आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया दोस्तों, अगर आपसे उतारना चाहते हैं तो उतार ले, तो कि 5 और 2 के गुणनफल में 5 और 2 के गुणनफल से एक शून्य का निर्माण होता है। अगर 5 और 2 मिलेगा दोस्तों तो एक शून्य का निर्माण होता है दोस्तों। जैसे मैं बोलूँ कि 5 गुना 2, तो देखिए 5 और 2 मिला दोस्तों तो एक शून्य का निर्माण मानी 10, अंतिम में एक शून्य प्राप्त होता है। ये बात समझ में आई? 5 और 2 के मिलन से एक शून्य का निर्माण होता है, और बाकी किसी के भी निर्माण से नहीं होगा। जब तक 5 और 2 नहीं मिलेगा तब तक एक शून्य बनेगा ही नहीं। ये बात समझ में आई दोस्तों? अगर मैं कहीं लिखा लूँ कि 5 गुने 5 गुने 5 गुने 2 गुने 2 गुने 3, इसके गुणनफल में शून्य की संख्या कितनी होगी? तो देखिए हम जानते हैं दोस्तों कि 5 और 2 मिलने से एक शून्य मिलता है, तो एक शून्य लिख दिए। फिर देखिए यहाँ दोस्तों 5 और 2 मिलने से एक शून्य मिल गया। आप 5 और 3 को गुणा कर दिए तो 15, और एक 2 शून्य यहाँ पे लिख दिए दोस्तों। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 शून्य मिला। अब ये 2 शून्य कैसे मिला दोस्तों? तो ये देखिए यहाँ पे मैं 5 की अगर मैं संख्या लिखूं तो यहाँ पे 5 की संख्या 1 2 3,
अगर मैं 2 की संख्या लिखूं दोस्तों तो यहाँ पे 2, तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि 5 और 2 में जिसकी संख्या कम होती है वही अंतिम से शून्य की संख्या को दर्शाता है। 5 और 2 में जिसकी संख्या कम होती है वही अंतिम से शून्य की संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो दोस्तों 2 की संख्या 2 है, तो देखिए अंत में 2 ही 2 ठो शून्य आया। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या निकला दोस्तों, 5 और 2 में जिसकी संख्या कम होगी वही अंतिम से शून्य की संख्या को दर्शाएगा। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों, हमको शादी का जोड़ा बनाना, हमको क्या बनाना है, शादी का जोड़ा बनाना दोस्तों। जैसे अगर मैं बोलूं कि 6 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, 6 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, तो बताइए कि शादी का जोड़ा कितना बनेगा। तो आप बोलोगे कि सर शादी का जोड़ा 4 बनेगा। क्यों? क्योंकि शादी जो होती है मेल और फीमेल में होती है ना, मेल और फीमेल में शादी होती है। तो 6 लड़के हैं 4 लड़कियां हैं, तो चार लड़कियां 4 लड़के से तो शादी कर लेंगे, तो शादी का जोड़ा तो बन जाएगा। लेकिन जो 2 लड़के हैं वो तो आपस में शादी नहीं करेंगे। हमारे हिंदू रिवाज में तो लड़के लड़कियां से शादी करती हैं, तो 2 जो आपको लड़के बच्चे वो तो आपस में शादी नहीं करेंगे, तो वो शादी का जोड़ा नहीं होगा, वो जस का तस रहेगा, यानी शादी का जोड़ा बनेगा 4। तो हम देख रहे हैं कि लड़का और लड़की में जिसकी संख्या कम होती है उतना ही शादी का जोड़ा बनता है। अगर मैं बोलूं कि अगर 5 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, 5 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, तो शादी का जोड़ा कितना बनेगा। तो इस बार शादी का जोड़ा 5 बनेगा। क्यों? क्योंकि लड़के 5 हैं, लड़कियां 10 है, तो 5 लड़के 5 लड़कियां के साथ शादी करके तो जोड़ा बना लेगी, लेकिन 5 लड़कियां जस का तस रहेगी। अगर इसको भी शादी का जोड़ा करना है तो 5 लड़के और चाहिए। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कि लड़के या लड़कियां में जिसकी संख्या कम होगी वही हमारा शादी का जोड़ा होगा। जस्ट यही कंसेप्ट है दोस्तों कि 5 और 2 में जिसकी संख्या कम होगी वही हमारा अंतिम से शून्य की संख्या को दर्शाएगा। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई दोस्तों। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपसे उतारना चाहें तो उतार सकते हैं।